वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हमारा जो सब्जेक्ट था, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अहमियत रखने वाला सब्जेक्ट, खास तौर पर तेलंगाना स्टेट में क्या शिया कम्युनिटी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उनके जायदादों को खत्म किया जा रहा है जानबूझकर। बहुत बड़ा सवाल है आज, क्या शिया वक्फ बोर्ड के क़याम की जरूरी है? पहले तो वक्फ बोर्ड ही क़याम नहीं हो सक रहा है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, उस पर शिया वक्फ बोर्ड का क़याम। उमर जलील साहब का लेटर बता चुके हैं हामिद हुसैन जाफरी। इससे तो ये पता चलता है, मुझे तो अंदाजा हो गया है कि कोई चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल। आइए, वक्त बहुत हो चुका है, अब हम हमारे नाज़रीन के कॉल्स लेते हैं और इस मौजू पर डिस्कशन करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसिफ साहब हैं? आसिफ साहब मुराद नगर। जी बताइए आसिफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वो जो लड़की आज जो बतलाए हैं, उस लड़की जो बोली अल्लाह के रसूल के बारे में, जी जी, आशु परिहार, याद करते हैं, ये शायद वो याद कर बोलने को बोल दे रहे, फिर बाद में माफी मांग रहे हैं। अगर दिमाग फ्रीगा ना तो उसकी गर्दन निकाला देंगे। अल्लाह अकबर। लाइफ में अल्लाह की कसम खा के बोल रहे हम, जी 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 जी, कसम खा के बोल रहे, अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह हमारे नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में बोलेंगे ना, बहुत बुरी हालत में रहेंगे फिर। सही है। खैर चलिए, ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क में नहीं होना चाहिए, कानून को अपने हाथ में तो नहीं लेना चाहिए। जी, कोर्ट बयान देने के बाद, कोर्ट का हटाने के बाद हमेशा कैसा बोलता है मस्जिद बनाएंगे। हाँ, वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। हमारे लिए कानून है जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आसिफ साहब, कानून ये है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी, चलिए, कानून सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। आप भी वक्फ आराजी से मुतालिक आप भी अक्सर बोलते रहते, आज हामिद हुसैन जाफरी हैं हमारे यहाँ, कुछ बात करना चाहेंगे? हमारे हामिद आगा साहब से बात करना, बात करिए। जी हामिद जी, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब जी फरमाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुराद। जी फरमाइए। ये जो नसाब वक्फ बोर्ड की जमीनों का शादी जो आप आए हैं यहाँ, जी हमारे भी नॉलेज में आया कि कितनी जमीनें हैं, ये लोग जो इस नसाबी है जमीन खा जाने में पूरे नंबर को बेशक मैं आया नहीं हूँ, बल्कि जो तो ये आप जो है व्हाट्सएप चैनल के तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसको मुबारकबाद दीजिए कि हमारे ये बुझे हुए जो तो एक मसाइल थे उसको फिर से जो तो उन्होंने सुलझा दिया, उनको मुबारकबाद दीजिए। जरूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बस कोशिश करेंगे कि तमाम औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो। बिलखुसूस अब जो हामिद साहब ने डिटेल्स दी हैं प्रॉपर्टी के, मैं खुद शॉक हो गया हूँ। कितने प्राइम प्रॉपर्टीज आखिर ये ख़त्म हो जाएंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। जी खैसर बा वहाब एर्रागड्डा। जी जरा मेहरबानी करके फोन कट मत। मैं फोन कट नहीं करता हूँ कभी। जी, आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया साहब। किस बात की? कि आपने मुसलमानों को जो मुख्तलिफ फिरकों में बैठे हैं, जी, उनको करीब लाने की कोशिश शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हामिद हुसैन जाफरी को यकीन दिलाता हूँ, जी आप कभी सुन्नियों को जुदा न समझे, जी, हमको मिलजुल कर मसाइल हल कर लेना चाहिए जी, और आगे भी दूसरे के लोगों को मदद कीजिए। जी जरूर, मैं हामिद हुसैन जाफरी साहब में कुछ अशार पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। क्यों तेरे नाम से होती है दिलोगीर आवाज, वाह, क्यों तेरे नाम से होती है, क्यों तेरे नाम पे इतराने को जी चाहता है। जी, यूं तो अजमत तेरी कायनात पे है अया, तेरी अजमत से मर जाने को जी चाहता है। क्या बात, क्या तू नाना जान अली व फातिमा की आंख का तारा, वाह, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तू नाना जान अली व फातिमा की आंख का तारा, मेरे सरदार जन्नत से निसार हो जाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बेरहमी से जालिमों ने नंगा किया इस्लाम को,
चल के तेरी राह पे मिट जाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। काश होता मैं भी काफिल है हुर में शरीक, क्या कहने, हंसते हंसते साथ तेरे कर जाने को जी चाहता है। क्या कहने। जिसने तुझसे की मोहब्बत जी नबी भी राजी उससे, दिल और जान तुझ पे लुटाने चाहता है। क्या कहने, क्या कहने। सलामत रहे। कैसर भेजो सलाम आले नबी असहाब पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बार बार यही दोहराने को जी चाहता है। क्या कहने। क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब, बहुत ये बहुत शुक्रिया। कोशिश जाए जरूर इंशाल्लाह, और दूसरे फिरकों को भी करीब लाइए। बिल्कुल। हम तो आपस की अख्तिलाफात खत्म कराइए बस। बिल्कुल, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कोई अक्सर कहते आया हूँ हमारा कोई रिलीजियस चैनल नहीं है, फिर भी जहां तक हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि एक न्यूज चैनल के तौर पर इन इख्तिलाफात को दूर करें, हकीकत पेश करने की कोशिश करें। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है खैसर साहब का। हामिद साहब जी। एक कॉल लेते हैं, एक कॉल आ रहा है, फिर हम डिस्कस करें। हेलो जी, वालेकुम सलाम भाई। जी भाई, वालेकुम सलाम। कौन, कहां से भाई, प्लीज? फारूक खान रियासत नगर था। फारूक खान साहब, रियासत नगर। बहुत दिन बाद कॉल आपसे बात हो रही है। फारूक खान साहब बताइए। मसरूफियत में था आज, क्या से फोन में बात नहीं कर पाया। जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं आप। जी बताइए। वक्त के ताल्लुक से मेन चोरा है बैठे हुए। आमिर साहब जो बात बोल रही हैं, 18 साल की हो रही जी सियाब राजम के साथ, जी तो ये चोरा बैठे हुए, वक्त में चोरा बैठे हुए है, लीगल चोर है। ये नहीं मसला हल नहीं होने वाला है। जी। हम सब एकजुट होकर काम नहीं करते, इख्तिलाफात को बासुत कर देना चाहिए। सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी कब्जा हो, बिल्कुल बिल्कुल। हो, कोई भी। देखिए आप, सब एक होकर हमारे अवामी इजाजतों को हासिल करना हमारा हक है। हक है, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला मेरे को बहुत खुशी हुई। शायद साहब आप बहुत अच्छे उन्वान पे जो है हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक खान साहब, रियासत नगर। देखिए हामिद साहब ने कहा कि मरहूम सालार मिल्लत और मरहूम मौलाना हमीदुद्दीन आखिल साहब का पहला डिमांड था कि शिया कम्युनिटी का हक दे दिया जाए, सेपरेट वक्फ बोर्ड की जरूरत हो तो फौरी कायम कर दिया जाए। बिल्कुल। मैं आज जो तो नाज़रीन जो आप हमारे कॉल पर जो भी अभी सुने हैं, बात किए हैं, सबसे पहले एलागड्डे से बात करने वाले जो खैसर साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने तो अपने कलाम के ज़रिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में और बारगाह शोहदाए करबला में नजरान अक़ीदत पेश किया। आपकी तो इल्तिजा कबूल फरमाए। और दूसरी अभी जो रियासत नगर से जो साहब बात किए हैं मोहतरम, यकीनन ये हमारा शहर हैदराबाद एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है। जब भी आप देखते हैं मुहर्रम मजलिस और कहीं भी जो तो शहर तेलंगाना में ऐसा होता है तो सब मिलकर ही जो तो इन मजलिस व मातम में शिरकत करते हैं, आज़ादारी में। आप बीबी के अलावा में एक बिला लिहाज और मजहब व मिल्लत जो तो लोग आते हैं। बिल्कुल। हमारे हैदराबाद को ये एजाज़ हासिल है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख घराने के, कादरी घराने के और उलमाए कराम ने हमें ये इत्तेहाद दिया और ये सबक दिया हमें जो तो इत्तेहाद और जहती के साथ काम करने का। जहाँ तक सेपरेट वक्फ बोर्ड के लिए भी उन लोगों ने सबसे पहले तायद की, मैं आज उनको याद करता हूँ, उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अगर कॉल आपका कनेक्ट हो जाए तो प्लीज फौरी बात कर लीजिए, क्योंकि गेस्ट है हमारे यहाँ, वक्त भी कम है। कॉल करते समय टीवी का ऑडियो म्यूट रख दीजिए। हेलो हेलो हेलो, कॉल कनेक्ट हो जाए इमीडिएटली बात कर लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, गेस्ट भी मौजूद है, इंपॉर्टेंट मौजू है। हम चाहते हैं आज व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम के जरिए ये मौजू इसलिए उठाया गया है क्योंकि क्या शिया कम्युनिटी सिर्फ वोटों के काम आना है, उसके बाद के मसाइल पर गौर करने वाला कोई नहीं है। हेलो, आपका कॉल सिग्नल एरिया में रह के कॉल करिए और कॉल करते समय टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट कर दीजिए।
चलिए कॉल्स थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। हामिद साहब आप कुछ जायदादों की डिटेल्स देना चाह रहे हैं? मैं जायदादों की डिटेल शिला देना चाह जायदाद। रहा हूँ। 280 एकड़ जमीन कोई है मौला अली की थी, औकाफी जमीन थी 280 एकड़। वो भी जो तो आज आप देखिए कि तो वो कहाँ गई पता नहीं है, वहाँ पर पूरे मकानात तामीर हो गए। इसी तरह से जो है ना आप अगर आइए पलट के कि हमारे राजेंद्र नगर इलाके में भी हमारी शिया औकाफी जायदादें थी और उसमें से कुछ जो तो बच गई है। 36 एकड़ पिलर नंबर 202 के पास 12 इमाम पहाड़ी की है तो अभी हमारी कस्टडी में है। अल्हम्दुलिल्लाह अगयार से महफूज है, दूसरों से महफूज है। बाउंड्री के साथ में 36 एकड़ औकाफी जमीन है, लेकिन वहां पर भी अब कल के अखबारात में और कल की वक्फ बोर्ड की एक रोशनी में यह कि लीज पर दिया जाए, क्यों ना उसको लीज पर ओपन रखने से क्या फायदा है। लीज पर देने से क्या होता है, बाजू मुकामात के दरगाहों पर असरात पड़ते हैं, वहाँ के रहने वालों पर जो तो अपनी नाच गाना और अपनी मसाइल में हो जाते हैं। इस तरह से हम नहीं चाहते कि तो इस तरह से खुली आराजी किसी को दी जाए। एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? जी जफर खान बात कर रहा हूँ। जफर खान साहब बताइए। टीआरएस लीडर साहब टोली चौकी। जी कैसे कुरैशी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए खान साहब। जी आज 29 जनवरी संडे है, पोलियो का चल रहा है बच्चों के लिए। जरा अच्छा। वो सब आवाम को वही बोलना जरूर चाहिए। जरूर रिपीट कर दूंगा मैं। आज पल्स पोलियो चल रहा है बच्चों के लिए। टीआरएस के लीडर, यूथ लीडर जफर खान साहब अपील कर रहे हैं चैनल के जरिए, पल्स पोलियो में हिस्सा लीजिए और इस खतरनाक बीमारी को दूर भगाइए। हेलो इमरान रियासत नगर। इमरान साहब, अवामी आदमी, बताइए। हमारे जाफरी साहब की आवाज कहीं सुने सुने वैसा दिख रहा है। जरा बात कर लीजिए, आप खुद सुन लीजिए। नहीं, सुने सुने ऐसा दिख रहा है। जी सलाम अलैकुम। सवाल ये कि जी वक्फ बोर्ड नाम की चीज ही नहीं रही। अब रियासत की हुकूमत की बोर्ड की जायदाद हो गई, अच्छा, तो इससे फायदा क्या? शिया वक्फ बोर्ड अलग बनाने से। वैसा तो पूरे देश में चला, यूपी में भी चला वक्फ बोर्ड शिया का बनाया जाए बोल के। जी पूरी चौ तरफ चला ये हंगामा। जी, मेरे को मालूम है कि हर फिरके का बोर्ड अलग बना चाहिए। बात करिए आप कुछ। जी इमरान साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान साहब, आपकी हमारी मुलाकात अक्सर और पेशतर जो तो 4TV की है तो उसमें होती है और अवामी मुलाकात के उसमें। तो आज ये जो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल वाले हमारी जो डिमांड थे, जो मेरे बुजुर्गों ने जो तो ये मसले को छेड़ा था, फिर एक मरतबा 2017 में जो है ना ये मतलब फिर एक मरतबा आगा हुआ। तो इसीलिए मैं तमाम सबूतों के साथ यहाँ पर बैठा हूँ कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक है। और लेकिन ये तो हुकूमत, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा शिया वक्फ बोर्ड है, बिहार में शिया वक्फ बोर्ड है, अभी चंडीगढ़ में हमारी प्रॉपर्टीज बन रही है, वहाँ पर भी ये तो अलहदा शिया वक्फ बोर्ड बनने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही जो तो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ये बता चुका कि रियासत में जो तो 15% अगर जायदाद हो, चाहे वो कोई रियासत हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे 29 रियासतों में, वहां पर बने। बल्कि ये भी बताया गया कि बाज मुकामात पर हमारे जो तो मुसलमानों की भी रियासत में 15% अगर जायदाद नहीं है और बोर्ड नहीं है तो वहां बोर्ड भी बना जाए। यानी कि सुन्नत जमात बोर्ड 15% में दोनों आते हैं। अगर कई ऐसे स्टेट है जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है तो वहां पर भी 15% अगर हो तो उनका भी बोर्ड बन सकता है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी शायद जी। मैं बागे जनाब से मोहम्मद फरीद बात कर रहा हूँ। बागे जहारा से मोहम्मद फरीद साहब, बताइए फरीद साहब। 26 जनवरी को मेरी जिससे फोन डिस्कनेक्ट हो जाता शायद भाई, जी जी जी। और 31 जनवरी 15 अगस्त को जश्न ईद हिंदुस्तान। ईद हिंद बोल के किसी एक हमारे कॉलर का सजेशन आया था वो। जी जी, जी, वही मैं क्या रहा हूँ, मैं की बात किया था इसमें। अच्छा आप ही। ओके, सॉरी सॉरी जी, बहुत अच्छा सजेशन था आपका। बोलिए फरीद साहब, आगे जा रहा। जी जी, उसकी कॉल किया मगर नहीं लगा था कॉल में, कुछ दिनों से ट्राई करवाना कि आज बैठ के लगाया था। ओके 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 ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बहुत अच्छा मशवरा था आपका। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को ईद हिंद के नाम से अगर मनाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा मशवरा है। हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, रियासती मरकजी हुकूमत से अगर ये मशवरे को कंसिडर किया जाए तो बेहतर होगा। हेलो, वालेकुम सलाम सलीम साहब, कैसे हैं आप? मल्लापल्ली।
آپ کا جی باہر چینل ہوگا آپ کا ماشاءاللہ. ارے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ لوگوں کی دعا ہے سلیم صاحب. ہمارے پڑوس والے دوستوں تو بہت تعریف کر رہے ہیں آپ کی. دعا کرو بولیے گلبرگے میں ہمارے چینل کے لیے. ذرا تھوڑا ٹیم کم کر بڑھائیے ٹیم. ضرور سلیم صاحب, آپ کا ریگولر. دوسروں کی ضرورت رہتی بات کرنے کی. چلیے ضرور سلیم صاحب, آپ کا لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے یہ ٹائم بڑھانے کا, ہم ضرور کوشش کریں گے, ٹائم بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب, ملا پلی سے اکثر ٹائم بڑھا لیتے, لیکن ٹائم بڑھانا آسان بات ہے, اس کے پیچھے کتنے مرحلے ہمیں معلوم ہے, اسی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. خیر چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. راشد صاحب ہے نام پر لی. رفیع بھائی شاہین کا. رفیع بھائی شاہین نگر, جی بتائیے رفیع صاحب. جاہد بھائی سن رہا ہوں. اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کر پکڑ کے ریپلے کر کے معافی چاہنا, تو وہ خاتون سے, وہ ظالم سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر وہ قتل کر کے عدالت میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کر کے میرے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو, پتی کی حقدار ہے کہ آپ پوچھ رہا ہوں. ایسا تو کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے ہندوستان کے دستور کے لا میں جب یہ بات نہیں ہے تو اس بات نہیں آ سکتی, واقعی وہ معافی کے لائق نہیں ہے. چاہے کوئی جی بالکل. حکومت سے اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو حکومت اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے جذبہ رفیع بھائی, دیکھیے ہر کسی میں جذبہ ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں ہیں, سب مل جل کر رہنے والے ہیں, قانون کی عزت کرنا ہمارا اولین فرض ہوتا ہے. اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی دیانتداری کرو, ریسپیکٹ دی کنٹری ان وچ دو لو. مگر ایسے یہ پبلسٹی سٹنٹس, آشو پریار جیسی لڑکی ایک یوگا ٹیچر ہے, اب اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ مسئلے کو چھیڑے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال چلیے احتجاج چل رہا ہے, اب قانون کاروائی کرنا ہے. قانون کاروائی نہیں کرتا شاید بھائی. تو قانون پہ احتجاج کے ذریعے اپنے شاید بھائی ایک بات سنیے. بالکل سن رہا ہوں. ہندوستان میں ایسا ہو رہا جیسے کہ میں نے ان کے اوپر ڈھکن ڈال کے خلافت کو اندر گراؤنڈ کر, ایسے ہی ملزموں کو اندر گراؤنڈ کر دیا گیا. ان کو منظر عام پہ لائیے. انشاءاللہ ضرور. رفیع صاحب آپ کے جذبات, آپ کے غصے کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے, ایکچولی میں کل وہ میں بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا گستاخ لڑکی کا, لیکن کیا کروں, پیشہ ایسا ہے, مجبوری ایسی ہے, عوام کو آگاہ کرنا ہوتا ہے, حقیقت کو چھپانا نہیں, حقیقت کو بتانا ہوتا ہے. کیا حامد صاحب؟ بالکل, اسی وجہ سے ہم نے سبھی لوگ کے برابر کے جو ہے نا اس پر احتجاج کرتے ہیں. اور یہ تو اس گستاخانہ سابق میں بھی ہمارے تو حیدرآباد میں اسی طرح سے تسلیمہ نسلین نے بھی کی تھی, اس کو جو تو بھی ہمارا سبق سکھایا گیا. لیکن اس طرح سے بقول قریش صاحب کے تو کچھ لوگ آتے ہیں سستی شہرت کے لیے اور کسی کے بھڑکائے ہوئے بھڑکا کر آتے ہیں, وہ جب عوام کا احتجاج دیکھتے ہیں تو فوری پیچھے ہٹ جاتا ہے. ہلو, رفیع صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے, مرڈر کر دے, عدالت میں جائے, مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اگر ٹھہر کے معافی مانگے تو کیا قانون ہے معاف کر دے گا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہلو ہلو جی, ہلو, آپ کا کال کنیکٹ ہو گیا ہے, بات کریے پلیز. کون کہاں سے؟ ہلو, جب کال کرتے ہیں تو کنیکٹ ہو جاتا ہے, تو پلیز بات کر لیجئے, وقت بہت کم ہے, امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, گیسٹ ہے ہمارے یہاں, بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ, آج کے وقت کی ضرورت. ہلو, السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا خیریت؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں, لڑکی ویسے پیشے سے ٹیچر ہے,
योगा टीचर, हाँ, लड़की को चाहिए कि कदम कदम जबान क्या वो कह रहे तीन हैं? उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचिए। जी, हमारे नबी के खिलाफ जब लड़की ये बोली तो शायद कोई पार्टी वालों का जोर है, समझ में आ रहा है ये। लेकिन कानून क्या है, कानून भी ऐसा है यानी कि मुसलमानों को कानून नहीं करता है। अगर अगर कानून अपने को हेल्प करता था तो जो लड़की कई दिन से बोल रही उसको इमीडिएटली अरेस्ट करते थे वो लोग। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल और सही। अगर अपन उन लोगों के खिलाफ अगर बोले, जैसे अवैसी साहब को बोले कि भारत माता की हाँ, जब मैं बोले तो उनको बोले जबान काटते, वो काटते, रहने नहीं देते, मुल्क तो नहीं है। लेकिन ऐसे बातें शुरू करे जब हमारे यानी कि हमारे नबी के, जब हमारे रसूल के खिलाफ ऐसे बातें बोल रहे तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इनके कर देना, इनका गला काट देना। अल्लाह अकबर। देखिए, अल्लाह अल्लाह देखने वाला है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपके इस बात से मुझे एक डायलॉग याद आ गया अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये याद रखिए आप। हेलो हेलो सर, जी, खैसर बाबा बोल रहा हूँ। जी बोलिए खैसर साहब। हाँ, बोलना इतना छोटा था। जी बोलिए। जी, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इस तरीके जज्बात में मुश्तइल होते जो कदम उठाते हैं, एहतजाज वगैरह करने के बाद बजाय उसके कानूनी रास्ता इख्तियार करके, बजा तुम याद होगा जी, एक मरदूद सलमान रश्दी के ताल्लुक से जी हाँ, जी हाँ, सारी दुनिया में सिर्फ एक ईरान से जो है अल्लामा खुमैनी के वक्त से एक फतवा जारी हुआ था। जी, था नहीं, आज भी बरकरार है वो, था नहीं, आज भी बरकरार है, आज भी बरकरार है। जी, आज भी बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद भी अंदाजन तकरीबन 150 करोड़ दुनिया के रहने के बाद 46 ममालिक मुसलमान होने के बावजूद भी मरदूद जिंदा है, तो हमारी हालत तो इस तरीके से है कि हम सिर्फ नारों शफा कर लेते। कुछ प्रैक्टिकल ऐसा कीजिए, एक ऐसा वक्त तैयार कीजिए, ऐसे जानिसारों का ऐसे वक्तों पे जाके जो है उनका अंजाम पूरा कर दिए, उसके बाद फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं होती। अरे वाह खैसर साहब, आपका सजेशन। हामिद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, यही तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आपने आज बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत और एक आलिम शख्सियत को याद किया, अल्लामा खुमैनी साहब को, और मौजू पे याद किया आपने। कि मैं आपको बताते चलूं कि मौला अल्लामा जो तो खुमैनी साहब का फतवा आज भी बरकरार है, और वो मरे दम तक, वो मलूम जब तक नहीं मर जाएगा। आप देखिए, छुपते फिरना ही मरने से बदतर है, छुपते फिरना ही मरने से बदतर है। अब जो है तो वो छुपते फिर रहा है, कहाँ है बताइए, किस दुनिया में, किस मुकाम पे, कहाँ पर इंटरव्यू देता है, कहीं दिखता है। लेकिन आप उनको आज याद किए, और यकीनन हम तमाम अहले किताब एक होकर, इत्तेहाद होकर, ये तो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले चाहे कोई हो, उसके लिए हम एहतजाज करेंगे। एक हद तक भी गुजरने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल मैं हमेशा रिक्वेस्ट करते आता हूं कि हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क में हैं, और इस मुल्क के कानून को फॉलो करना हमारा फर्ज है। उस कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी एक्शन लेने के लिए कानून पर दबाव डालना बेहतर है, ये बेहतर है। बेहतर। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका कॉल कनेक्ट हो गया है, बात करिए, वक्त बहुत कम है। कॉल कनेक्ट हो गया तो बात करिए, एक दो कॉल से ले सकते हैं। मनकर प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त करीब आ रहा है। हम एक 2-3 मिनट हामिद साहब को फिर देंगे कि कुछ शिया वक्फ बोर्ड के क़याम पर समाप्त करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम भाई। जी हेलो जी बोलिए भाई, मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ, आपका कॉल कनेक्ट हुआ है। वालेकुम सलाम जी। डायलॉग कौन सा? जो बोले आप, जी जी जी, बहुत अच्छा डायलॉग। बहुत बहुत शुक्रिया।
وہ کبھی کبھی اتفاق سے یاد آ جاتا ہے سبجیکٹ کو لے کر. ایک لاسٹ کال لیتے ہیں, اس کے بعد حامد حسین جعفری کنکلوڈ کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت پر. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, میں شاہد قریشی بول رہا ہوں. شاہد قریشی صاحب, آپ کا پروگرام ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو, تھینک یو. تھینک سے بول رہی ہوں. ہم لوگوں کے پاس 11ویں کلاس میں آپ کو پروگرام تو نہیں آتا. جی جی. میں بہت دن سے آپ کو مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں. او مائی گڈنس, مائی گڈنس, تھینک یو. اتنا اچھا پروگرام ہے, جتنی بھی میں تعریف کروں آپ کی, بہت کم الفاظ ملیں گے آپ کی تعریف میں. تو آپ کا کال کنیکٹ ہوا ہے تو بہت زیادہ I am very grateful to you. خوشی ہو رہی ہے. تھینک یو. آپ کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. او مائی گاڈ, بس تھینک یو. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو, ویری ویل, تھینک یو. حامد حسین جعفری صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ سمت میں آخر میں کچھ دو الفاظ کہیں ہمارے ناظرین سے. کیونکہ آخر میں واٹس ایپ چینل کے تھرو جو تلنگانہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اوقافی جائیدادوں کا جو 70 کروڑ روپے بجٹ آپ کے پاس ملا تھا 16 اور 17 کا, جس میں آپ نے بتایا تھا کہ 30 کروڑ روپے خرچ کرے, 40 کروڑ روپے وہ جاری نہیں ہوئے, برائے کرم وہ جاری کر دے. باقی کا یہ کہ 81 لاکھ روپے جو ہے نا آپ نے ماہ محرم گرانٹ دیا تھا, ماہ محرم کا 81 لاکھ روپے جیو نمبر 183 آن ڈیٹڈ یہ تو 4 اکتوبر آپ جو تو 81 لاکھ روپے ان عاشقانہ جات پر تعمیر و ترمیم کے لیے دیا تھا, لیکن جیو جاری کیا, رقم کیا تو اعلان کیا اور اس میں ڈیوائڈ کیا رقم کو, لیکن آج اکتوبر جا کے تو جنوری ہو گیا اور اس ماہ کا جو بعد ہمارا جو تو اکاؤنٹ بھی کلوز ہونے والا ہے. برائے کرم میں واٹس ایپ چینل کے تھرو ایک اپیل کروں گا ریاستی تلنگانہ سے کہ وہ بالکل عمر جلیل صاحب سے بڑی نیک اور صاف دلی سے کام کر رہے ہیں. اللہ جو ہے تو ان کو جو تو مزید ترقی دے کہ بغیر ہماری جو تو گرانٹ جاری کر دیے صاحب, مسلمانوں کی جو تو اسکالرشپ جاری کر دیجئے. جس طرح سے جو مسائل آپ کا پینڈنگ ہے, حکومت جو 1204 کروڑ روپے دیے صاحب, تو وہ 1204 کروڑ کو واپس جانے نہ دیجئے, جس میں 300 کروڑ خرچ ہوئے ماں باقی ہے. جلد سے جلد 28 فروری سے پہلے آپ اس کو ڈسبرس کر دیجئے. میں یہ واٹس ایپ چینل کے تھرو ملت اسلامیہ کا اقلیتوں کا اہم مسئلہ میں آپ کی تو چینل سے تو اپیل کرتا ہوں کہ تلنگانہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ پہلے جو تو ہمارے جو بچے 100 کروڑوں روپے جو آپ نے ڈکلیئر کیا, تلنگانہ گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا 1204 کروڑ, تو 1204 کروڑ میں 3.5 کروڑ سے قریب آپ جاری کیے. ابھی 33 کروڑ 50 لاکھ روپے مائنارٹیز کے جاری کیے سبسڈی کے. اس کے بعد بچتے ہیں جو تو آپ کا 9 کروڑ پہ. آپ وہ 9 کروڑ جلد سے جلد جو تو 28 فروری سے پہلے دے دے, جہاں بچوں کی اسکالرشپ اور جو تو کالجز کی فیس اور پھر عوامی جو تو مقامات پر خرچ کرنے کا, اور مختلف شعبوں میں اردو اکیڈمی ہے, وقف بورڈ ہے, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے, اقلیتی بہبود ہے, ان تمام پر خرچ کر دیجیے آپ. برائے کرم عمر جلیل صاحب سے میں آپ کے چینل سے قریشی صاحب اپیل کرتا ہوں, اور آپ اس میں ایک مرتبہ ہمارے محترم موجز پرنسپل سیکریٹری ایک ڈائنامک پرسنالٹی عمر جلیل صاحب کو بلاتے ہیں, مسئلے کا حل لیجیے. میں ریکویسٹ کیا تھا عمر جلیل صاحب سے, لیکن شاید پتہ نہیں واٹس ایپ پروگرام میں آنے کے لیے بہت سے لوگ ہچکچا رہے ہیں. فلاح و بہبودی کے لیے بڑے اچھے اقدام اٹھا رہے ہیں. جیسے اورسیج اسکیم نوجوانوں کے لیے آپ کے چینل سے میں بتانا چاہوں گا, اورسیج اسکیم بڑی اچھی اسکیم ہے, آپ اس میں اپنے نوجوانوں کو شامل کریے. بیرون ممالک جانے کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے. عمر جلیل صاحب کا ذاتی اس میں جو تو لگا ہوا ہے کہ ہمارا نوجوان بھی جو تو اعلیٰ آفیسر بنے اور ہر محکمے میں اپنا جو تو ایک رہے. میں ان چند خیالات کے ساتھ پھر ایک مرتبہ واٹس ایپ چینل کے تمام انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریٹر کو اور قریشی صاحب کو مجھے اور میری کمیونٹی کو موقع دینے کا اور ہمارے مسائل کو سننے کا اور گورنمنٹ تک پہنچانے کی جو نمائندگی کر رہے ہیں اس کا میں مشکور ہوں. اور میں اپنی تو نیک خواہشات کے ساتھ کہ آپ کا چینل اور ترقی کرے. آمین, بہت بہت شکریہ. تو یہ تھا آج کا ہمارا سید حامد حسین جعفری, پریسیڈنٹ شیعہ یوتھ کانفرنس اے پی اینڈ تلنگانہ. کافی جدوجہد کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے ہر مسئلے پہ, چاہے وہ علاووں کا ہو, چاہے شیعہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز کا ہو, جیسا کہ ابھی امپورٹنٹ ایشو سیپریٹ شیعہ وقف بورڈ کا قیام. اب مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ
वक्फ बोर्ड ही कायम नहीं हो रहा है उस पे, अब कहाँ तक शिया सेपरेट वक्फ बोर्ड के लिए हुकूमत आगे बढ़ेगी? नहीं, अब मुझे तो लास्ट doubt है। वार्निंग आ गई है, 24 फरवरी से पहले बोर्ड हाँ, तश्कील दे देने दे की दी इत्तला दी है गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, हम शुक्रगुजार हैं हामिद साहब के जो हमारे चैनल पर इनविटेशन पर आए और हमारे नाज़रीन के सामने एक्चुअली फैक्ट क्या है शिया कम्युनिटी के औक़ाफ़ी जायदादों का रखा। तो ये था आज का हमारा संडे स्पेशल अनकट शो। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी ज़रूर। मुझे और हामिद हुसैन जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।